Assalamualaikum to all students. Welcome to the channel Noman and Zohaib Tutorials. तो हमारा ये इंटर फिजिक्स का कोर्स कंटिन्यू है। हमने हीट चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट टॉपिक पढ़ी थी, हीट की डेफिनेशंस। इसमें हमने हीट को वेरियस डिफरेंट वेज से हमने डिफाइन किया था कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, हीट को कैलोरिक माना जाता था। उसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको हमने मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट का नाम दिया था। टाउन ट्रम्फोर्ड ने वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो हीट जनरेट हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल वर्क व्हिच इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। और उसके बाद हमने जोस एक फार्मूला भी देखा था जिसमें जोस कांस्टेंट भी था, W = J/Q। ओके, उसके बाद हमने हीट को इस और तरह से डिफाइन किया था कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी हीट एक वो एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर हम इसको और तरह से डिफाइन करते तो एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हीट एनर्जी अगर आइडियल गैस की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। जो भी मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही उस सब्सटेंस की हीट एनर्जी होगी, क्योंकि आइडियल गैस के केसेस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं हीट की डेफिनेशंस को। एक डेफिनेशन हीट की ये भी है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is associated with the motion of molecules of a substance। अब ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि जब हीट करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस को तो क्या होता है, उनकी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है या उनकी जो ओवरऑल मोशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमें पता चलता है कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस जो है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हीट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एक हीट की डेफिनेशन है। ओके, उसके बाद हम हीट के यूनिट्स की बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ हीट। अब जैसे कि हीट एक एनर्जी है तो एनर्जी के जो भी यूनिट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं जैसे कि जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है, ये सारे यूनिट्स हैं हीट के। तो यहाँ पर सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ हीट दैट इज द जूल। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट का SI यूनिट जूल होता है। और बाकी अगर हम कहें सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, कैलोरी होता है। याद रखें कैलोरी, कैलोरी को CAL रिप्रेजेंट करते हैं CAS। जैसे हम कहते हैं कि हमने फ्रूट खाया तो हमने वहां से क्या पाया, हमें उनसे एक एनर्जी मिली, कुछ कैलोरीज मिलती है, यानी वो एनर्जी होती है जिसमें केमिकल्स बर्न होने के बाद हमें एनर्जी सप्लाई होती है। और उसके अलावा अगर हम एमके सिस्टम की बात करें, एमके सिस्टम में एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरी। और इससे किलो मिलाएं तो 1000 कैलोरीज, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। उसके अलावा अगर हम एफपीएस सिस्टम में बात करें तो एफपीएस सिस्टम में हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब कैलोरी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज 1 कैलोरी? इट इज डिफाइंड एज इट इज द amount of heat energy required by 1 gram of pure water to raise its temperature below 1 केल्विन। ये है डेफिनेशन 1 कैलोरी। 1 कैलोरी एक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हम 1 ग्राम प्योर वाटर को
अगर हीट दे दें तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन या 1 डिग्री इंक्रीज हो, तो जो हमने हीट सप्लाई की दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कंटेनर में क्या ले रहे हैं, पानी। इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर इज प्रेजेंट हियर। और इस प्योर वाटर को हमने क्या किया, गर्म किया। लेट्स सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी 1 डिग्री बढ़ेगा तो कितना होगा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ, तो चेंज होने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। जो हमने डेटा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की होगी वो कितनी होगी, 1 केल्विन। और इस कंटेनर में मौजूद मास कितना होगा, दैट विल बी 1 ग्राम। ओके, और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो टेम्परेचर दिया जाता है इनिशियल और फाइनल, तो टेम्परेचर थ्रो 1 केल्विन, और वो टेम्परेचर होता है फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी जस्ट हम एग्जांपल के तौर पर 25 से 26 भी कह सकते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशियल वाटर लेना है, उसका 1 डिग्री बढ़ेगा मतलब 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन। ठीक है, नोट कर लें। और उसके बाद हम 1 किलो कैलोरी को डिफाइन करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमने 1 कैलोरी की डेफिनेशन डिफाइन की। 1 कैलोरी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द प्योर वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। यानी अगर पानी का सिर्फ 1 ग्राम हो और इस 1 ग्राम को गर्म करें, उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री 14.5 से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो, राइज हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो 1 कैलोरी होगी। अब 1 किलो कैलोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कैलोरी की डेफिनेशन है वो वही होगी, सिर्फ इसमें हमें जो मास है वो 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम लेना है। 1 किलो कैलोरी को हम यहाँ पर ही इसको मॉडिफाई करते हैं डेफिनेशन को, कि 1 किलो कैलोरी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम की जगह क्या रखेंगे, 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। और कहां से कहां तक, 14.5 से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और हमें कितना मास लेना है, 1 किलोग्राम। इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें दरकार होगी वो कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी। डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, ये है 1 किलो कैलोरी की डेफिनेशन। इसी तरह हम बीटीयू को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज 1 बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1/32.17 Celsius pure water through 1 Kelvin, through 1 Kelvin नहीं बल्कि through 1 degree Fahrenheit. This is the definition of 1 BTU. It is the amount of heat energy needed or required to raise the temperature of 1/32.17 Celsius pure water through 1 degree Fahrenheit. ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई करें इसको प्योर वाटर को, और उसका मास कितना हो, एक स्लग का 32th पार्ट हो। जैसे आप जानते हैं कि एक स्लग में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 14.6 किलोग्राम होते हैं। अब 14.6 किलोग्राम बना के एक स्लग बनता है, तो उस एक स्लग के हम कितने हिस्से करें, 32 हिस्से करें, तो उस 32 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से पानी के जो मास होगा, अगर हम उसको हीट सप्लाई करें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट राइज हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो कितनी होगी, 1 BTU। ठीक है, कंटेनर हमने बनाया, इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने प्योर वाटर रखा है, और प्योर वाटर का जो मास है वो कितना है, वो है 1/32.17 ऑफ स्लग।
सिलेंडर का इतना हिस्सा हमने मास लिया है और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना राइज हो, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज हो। इनिशियल कहां से कहां तक, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 63 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगर ये इसमें चेंज आ जाती है, देखें 63 इनिशियल है, 64 फाइनल है, कितनी चेंज आई, जस्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करने से प्योर वाटर इतना हो तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 BT। इट विल बी 1 BT। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 कैलोरी को, 1 किलो कैलोरी को और 1 BTU को। अगर आप 1 जूल को डिफाइन करना चाहें तो हम 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात करते या वर्क की बात करते तो आपको पता है मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में यानी इन द सेम डायरेक्शन अगर फोर्स जो है वो 1 न्यूटन लगे और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर अगर बॉडी तय करे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। ठीक है, ये मैकेनिक्स में डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required by pure water of mass 1/4.18 gram of pure water of the mass 1/4.18 to raise its temperature through 1 केल्विन। बहुत ही आसान डेफिनेशन। इसका मकसद क्या है कि 1 जूल एक वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जिसमें हमें पानी प्योर 4.18 ग्राम का एक हिस्सा लेना है। 1/4.18 मतलब 4.18 ग्राम जितना पानी हो उसको सिर्फ एक हिस्सा लें। 1/4.18 ग्राम हमने प्योर पानी लिया तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार होती है वो कितनी होती है, 1 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो अब हम कन्वर्जन फैक्टर्स देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़े कि जैसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, इसके अलावा ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है किलो कैलोरी इन कैलोरी। इनकी कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं, कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.185 जूल्स, या हम इसको राउंड ऑफ करें तो लिख सकते हैं 4.2 जूल। इसी तरह अगर हम 1 किलो कैलोरी की बात करें तो 1 किलो कैलोरी इक्वल होता है, इसमें 1000 कैलोरीज होते हैं, 10⁻³ कैलोरीज। सिमिलरली अगर 1 किलो कैलोरी में जूल की बात करें तो इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4185 जूल आ जाएगा, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से 4200 जूल। सिमिलरली अगर हम 1 BTU में, 1 BTU में कितने जूल्स होते हैं तो 1055 जूल अप्रॉक्सीमेटली, और 1 BTU में कैलोरीज कितने होते हैं 252 कैलोरीज। ठीक है, तो ये बेसिक कन्वर्जन है जो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अब कैसे हमें कन्वर्जन करनी है इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि 200 कैलोरीज। अब ये 200 कैलोरीज हैं, इनको आप कन्वर्ट करें इसमें, एक तो इसको जूल में कन्वर्ट करें, नंबर बी इसको BTU में कन्वर्ट करें और नंबर सी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें। तो सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि अगर बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें, जो फैक्टर हमें ये मल्टीपल्स याद है, और अगर छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आप याद रखें कन्वर्जन का।
तो यहाँ पर हमें कैलोरीज गिवन है, इनको जूल में जाना है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम बड़े यूनिट से छोटे में आ रहे हैं, क्योंकि कैलोरी जूल से बड़ा होता है, क्योंकि एक कैलोरी में इतने जूल हैं, तो 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल। तो अब यानी आप क्या करना पड़ेगा कि as we know that in 1 calorie there are 4.2 joules। एक कैलोरी में 4.2 joules होते हैं, तो यानी अब 200 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, therefore 200 जो कैलोरीज हैं ये इक्वल हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 4.2 joules। ओके, और उसके बाद आप इनको सॉल्व करें, जो भी आंसर आए। अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर डिजिट खत्म हो जाएगी, यहाँ पर 10 और ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 0 सेम 2 to the 4 2 4 the 8 840 joules, ये हमने कन्वर्ट कर लिया joules में। सिमिलरली अगर हमें BTU में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कैलोरी से BTU में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब छोटे यूनिट से बड़े में आ रहे हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि एक BTU में कितने कैलोरीज होते हैं, 252। तो हम यहाँ पर BTU में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे as we know that in 1 BTU there are 252 joules। एक BTU में 252 क्या होते हैं, कैलोरीज होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े यूनिट में आ रहे हैं, कैलोरी से BTU में आ रहे हैं, देयरफॉर गिवन क्या है 200 कैलोरीज इक्वल टू 200 को डिवाइड करेंगे कैसे, 252 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BTU। क्लियर? तो यहाँ पर आप इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए 0.9 समथिंग वो हम कर सकते हैं, ठीक है। 200 अपॉन 252 तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BTU। सिमिलरली अगर हम किलो कैलोरी की बात करें तो वैसे ही किलो कैलोरी के लिए हम कैलोरी से किलो कैलोरी में ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो सी पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, कौन सा, किलो कैलोरीज वाला। as in 1 किलो कैलोरी there are 1000 कैलोरीज, therefore given क्या है 200, इसको डिवाइड करेंगे 10 पावर 3 से, यानी 1000 से, ठीक है। 10 पावर 3 तो किस में आ जाएंगे, किलो कैलोरीज। तो 200 अपॉन 1000 किलो कैलोरीज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2/10 यानी 0.2 किलो कैलोरीज। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर्स पे प्रैक्टिस करें, जो भी आपको वैल्यू मिले आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।